हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ मार्क्स कैलकुलेशन। सीबीएसई एग्ज़ाम जो पेंडिंग एग्ज़ाम था 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होना था, उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, ये आप लोग जानते हैं। और अब कहा गया है कि जो स्कीम होगा, मार्किंग स्कीम होगा, एवरेज मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है और आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक आएगा। हो गया, ये सब तो आप लोग पहले से जानते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये जानते हैं कि एवरेज मार्किंग की बात जो की जा रही है वो एवरेज मार्किंग कैसे की जाएगी। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ कि आप समझ सकें। मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से एवरेज मार्किंग की जाएगी, उसके बाद आप खुद अपना असेसमेंट कर लीजिएगा कि आपने कैसा एग्ज़ाम दिया है और कैसा मार्क्स आपको आएगा। ये आपका एक अनुमान है कि सारे बच्चों को अच्छा मार्क्स ही आएगा, ख़राब मार्क्स नहीं आना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में, ताकि आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से इस बात को समझ सकें कि एवरेज मार्किंग है क्या। सीबीएसई में जो ये अभी कहा गया है कि एवरेज मार्किंग की जाएगी, तो एवरेज मार्किंग करने का स्टाइल क्या होगा, क्या तरीका होगा एवरेज मार्किंग का, इसके लिए आप बने रहें मेरे साथ। तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से एवरेज मार्किंग की जाएगी। सपोज कीजिए कि आपने मान लिया कि जैसे देखिए लिखा है, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन एग्जाम्स ऑफ फॉर मोर देन 3 सब्जेक्ट्स द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 3। इस चीज़ को आप अंडरलाइन करेंगे। बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन कंडक्टेड। मतलब आपने समझ लिया कि अगर आपने जो एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सीबीएसई 10th और 12th दोनों के लिए, ओके, क्योंकि दोनों का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है उसमें जो मार्किंग किया जाएगा वो आपके बेस्ट 3, जो आपका बेस्ट 3 होगा उसका एवरेज लेके दिया जाएगा। बात आई समझ में? जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें से बेस्ट 3 जिसमें मार्क्स आपका आएगा, ज़्यादा जिसमें मार्क्स होगा, उन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स के एवरेज को आपको उस सब्जेक्ट में मार्क्स दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है। जब आप मोर देन 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो ये होगा। अगर आपने मान लिया कि 3 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, मान लिया कि आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है सपोज, तो 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, तो उस केस में क्या होगा, जो बेस्ट 2 होगा आपका बेस्ट 2 जो होगा उसके एवरेज से आपको मार्किंग किया जाएगा। बात आ गई आपके समझ में? तो आप लोग ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आपका बेस्ट कौन सा है। तो जैसे देखिए, इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि सपोज कीजिए कि आपने मार्क्स लाया, 90 मार्क्स इन हिंदी लाया है, मान लिया कि 70 मार्क्स इन मैथ्स लाया है और 85 मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, ये 3 सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया और ये 3 सब्जेक्ट का आपका मार्क्स ये है, तो आपका बेस्ट 2 कौन सा होगा, 90 और 85। ओके, तो 85 और 90 और 85 का एवरेज आप निकाल लेंगे। ओके, एवरेज आप जब निकालेंगे, एवरेज निकालने का तरीका आपको पता है, 90 + 85, 2 सब्जेक्ट है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। फाइन, तो आप इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 87.5 आएगा। तो यही मार्क्स आपको उस सब्जेक्ट में दे दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है। बात आ गई समझ में? इस तरीके से एवरेज मार्किंग किया जाएगा। आप लोग बच्चों के दिमाग में क्या जा रहा है मैसेज कि एवरेज मार्किंग मीन्स कि सभी को उठा के 90 मार्क्स दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, 90 मार्क्स सबको नहीं दे दिया जाएगा। आपका जो बेस्ट 3 होगा, बेस्ट 2 होगा, उसमें से आपको एवरेज मार्क्स उस सब्जेक्ट में दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो ये हो गया 10 12 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और एक ऑप्शन तो आपके पास है ही, मान लिया कि आपने जैसे 12th के बच्चों का जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, अगर वो देना चाहते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है इस रिज़ल्ट से, तो वो अपना एप्लीकेशन देंगे और फिर से जब स्थितियां सामान्य होंगी तो वो अपना एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम के बेसिस जो देंगे उसका मार्क्स आएगा, उसके बेसिस पे उनका रिजल्ट किया जाएगा। ये हुआ ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको लिखित तौर से देना होगा। बात आ गई समझ में? तो इस तरह से ये एवरेज मार्किंग का जो स्कीम था मुझे आपको बताना था, क्योंकि मैंने कल ही वीडियो डाला है कि एवरेज मार्किंग की जाएगी। तो एवरेज मार्किंग का तरीका क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब आप अपने बारे में सोच लें कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है।
तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपके लिए अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया हो जानकारी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अपना इंटरनल असेसमेंट कर सकें कि क्या उनका मार्क्स होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।